नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर होने वाला उपचुनाव 2027 के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। यानी कि 2027 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले 5 फरवरी को जो वोटिंग होगी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर, वो सेमीफाइनल माना जा रहा है। और ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक बड़ा फैसला बीएसपी के समर्थकों को बेहद चौंकाने वाला लग रहा है। दरअसल इस मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीएसपी चुनाव ही नहीं लड़ेगी। यानी अब जो बताया जा रहा है कि टक्कर सीधे तौर पर सपा और बीजेपी के बीच मानी जा रही है। दरअसल मिल्कीपुर सीट पर अगर चुनाव वोटों के गणित की बात कर लें तो सीधे तौर पर बीएसपी भी ऐसी पार्टी है जो मजबूत दावेदारी पेश कर सकती थी। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब उपचुनाव हुए 9 सीटों पर और जब बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा, तब बीएसपी सुप्रीमो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद यह बात कही थी कि अब जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे तब तक बीएसपी उपचुनावों में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, यानी कि उपचुनाव नहीं लड़ेगी। और उसी वजह से मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीएसपी हिस्सा नहीं ले रही है। अब इससे 2 चीजें निकलकर सामने आती हैं। एक बात यह निकलकर सामने आती है कि जहां विपक्ष ईवीएम का विरोध कर रहा है, जहां विपक्ष कहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, लेकिन विपक्ष ये बात कब उठाता है? विपक्ष ये बात तब उठाता है जब उसे चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। और जहां जहां चुनाव में जीत मिलती है विपक्ष को, वहां वहां खास तौर से कांग्रेस की बात कर ले, तब ईवीएम का मुद्दा इतनी जोरों शोरों से नहीं उठाया जाता है। लेकिन जैसे ही हार मिलती है, चाहे वो हरियाणा चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, सीधे तौर पर ये बातें निकलकर सामने आने लगती हैं कि ईवीएम गड़बड़ है, इसलिए चुनाव हार गए। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती इकलौती ऐसी नेता बन के सामने आई हैं जिन्होंने ईवीएम से हो रहे चुनाव का विरोध करने के लिए, कि उन्होंने कहा था कि चुनाव में कथित तौर पर गड़बड़ी हुई है, इसलिए उपचुनाव में हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे जब तक बैलेट पेपर चुनाव नहीं होते हैं। ये चीज सीधे तौर पर यह बताती है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो फैसला लिया था उस फैसले के साथ वो चल रही हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा किसको होगा अगर मिल्कीपुर सीट पर बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती है? देखिए, यहां 2 बड़े धड़े हैं, सपा और बीजेपी। इन दोनों के बीच में टक्कर मानी जा रही है। लेकिन तीसरा धड़ा एक और है, वो है चंद्रशेखर आजाद रावण, जिनकी पार्टी मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में पार्टिसिपेट करेगी, यानी कि चुनाव लड़ेगी। और अगर बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती तो इसका फायदा एएसपी को जा सकता है। बीएसपी के जो वोटर हैं वो एएसपी को वोट कर सकते हैं। पहली बात यह है कि जो एएसपी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण, उनको कहीं ना कहीं बीएसपी के विकल्प के तौर पर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के विकल्प के तौर पर भी देखा जाता है। और अगर ऐसा होता है तो एएसपी मिल्कीपुर सीट पर कुछ कमाल दिखा सकती है। बहरहाल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर हो रही है, तो ऐसे में एक सवाल और खड़ा होता है कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती के हटने से बीजेपी को फायदा होगा? या फिर सवाल यह भी पूछा गया बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष से कि बीएसपी जब चुनाव नहीं लड़ रही तो किसको समर्थन करेगी? इस पर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया था कि बसपा उपचुनाव में भाग नहीं लेगी। उन्होंने कहा सभी राजनीतिक दल चाह रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, इस पर आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि बसपा इस चुनाव में भाग नहीं लेगी तो हम सपोर्ट क्यों करेंगे? बसपा प्रमुख मायावती ने जो आदेश दिया है उसका पालन होगा। यानी सीधे तौर पर बीएसपी किसी को सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन अगर वोटों का गणित देखें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के चुनाव में प्रतिभाग ना करने से वो जो वोटों का गणित है वो आखिर कहता क्या है? वोटों की पर अगर वोटों की जो संख्या उस पर नजर डालते हैं, अगर मिल्कीपुर सीट पर बात की जाए तो जो पासी बिरादरी है, पासी समाज है, उसके सबसे ज़्यादा वोट हैं। 55,000 के लगभग जो है वो पासी समाज के वोटर्स हैं। वहीं 30,000 मुस्लिम हैं और 55,000 के लगभग यादव मतदाता हैं। ब्राह्मणों की संख्या 60,000 मानी जाती है, क्षत्रियों की 25,000 और वैश्य समुदाय की 20,000 मानी जाती है।
अब यहां पर मुस्लिम, यादव और जो पासी समाज है ये एक बड़ा वोट बैंक है। ये जिसके साथ जाएगा संभवतः उसकी जीत हो सकती है। और यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर मजबूत दावेदारी पेश कर रही, क्योंकि यहां से विधायक जो थे अवधेश प्रसाद वो लोकसभा चुनाव में सपा की टिकट से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं और अब उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने उतारा है और अवधेश प्रसाद भी पासी समाज से ही आते हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर निर्माण के बाद जहां बीजेपी ये समझ रही थी कि अब की बड़ी जीत हासिल करेंगे, तो अयोध्या सीट पर ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती का पूरा फोकस जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है और इस वक्त मिल्कीपुर सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें बीएसपी का चुनाव ना लड़ना सीधे तौर पर जहां एएसपी को फायदा पहुंचाता दिख रहा है, वहीं कहीं ना कहीं जो पीडीए का नारा देकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, तो ये माना जा रहा है जो दलित और पिछड़ों का वोट है वो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता है। बहरहाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस वक्त बीएसपी जो मेन चुनाव है, मेन स्ट्रीम चुनाव जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है उस पर फोकस कर रही है, उसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव उस पर फोकस कर रही है। लेकिन नेशनल पार्टी है बीएसपी और वो जब चुनाव नहीं लड़ती है, उपचुनाव नहीं लड़ती है, तो कहीं ना कहीं जो बीएसपी के समर्थक हैं उनके लिए भी ये झटका माना जा रहा है। बहरहाल 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, पता चल जाएगा मिल्कीपुर सीट पे कौन जीतता है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो ये फैसला है उपचुनाव ना लड़ने का, ये कहीं ना कहीं चौंकाता है और जिस तरह से उनके पहले के जो रिजल्ट सामने आए हैं और जिस तरह से एएसपी लगातार बढ़ रही है, कई सीटों पर तो एएसपी ने बीएसपी को भी पछाड़ दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं बीएसपी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।